हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों। आज अपने करेंगे नई सीरीज स्टार्ट करें शिक्षा मनोविज्ञान की। इसमें जो फैक्ट रहने वाले हैं मोस्टली रीड प्री के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो हर बार प्रश्न आते हैं कहाँ से आते हैं इसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनेंगे अपने सभी की चर्चा अपने रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगी, तो इसमें आप की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि मोस्टली प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा, आज अपनी बात करेंगे विकास और वृद्धि क्या है। यहाँ से एक प्रश्न आएगा हर बार जो आता है और अब की बार भी आने वाला है। इसमें देखिएगा विकास और वृद्धि है क्या। देखिए, अगर वृद्धि की बात करें अपने, वृद्धि का मतलब केवल आप याद रखना अंगों का बढ़ना। जब किसी भी संरचना में उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। ऐसे वृद्धि का अर्थ क्या होगा, बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक बाह्य अंगों का विस्तार क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। जितने भी अंग हैं उसमें अंगों का विस्तार होगा वो क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। ये क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि केवल शारीरिक और रचनात्मक परिवर्तन तक सीमित है। शारीरिक और रचनात्मक जो परिवर्तन है, यानी कि वृद्धि हमेशा एक दिखाई देगी। जैसे अंगों का बढ़ना हो गया, एक मोस्ट एक एग्जाम्पल है इसका। परिपक्वता अवस्था तक ही परिवर्तन होता है। जब तक बालक परिपक्व नहीं हो जाता जब तक इसकी वृद्धि चलती जाती है। सोरेंसन ने कहा है, क्या कहा है वृद्धि के बारे में, वृद्धि का अर्थ है शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में परिवर्तन। जिसे नापा या तोला जा सकता है। इसको नापा जा सकता है, जैसे लंबाई कितनी होगी नाप ली, इसका भार कितना बढ़ गया नापा जा सकता है। तो ये क्या होगी, ये वृद्धि होगी। वृद्धि और विकास जो है इसमें मोस्टली प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाते हैं कि वृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों का भार का आकार में परिवर्तन है जिससे नापा या तोला जा सकता है। निम्न में से ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। इसको याद रखना, सोरेंसन के द्वारा कहा गया है। सोरेंसन है, इनके द्वारा ये कहा गया है। अब देखिए कि विकास क्या होता है। विकास एक विस्तार की प्रक्रिया है। देखो, विकास जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक गर्भ में होता है वहां से उसका विकास शुरू होना हो जाता है और जब तक उसका जीवन रहेगा इस संसार में तब तक उसका विकास चलता रहेगा। और वृद्धि केवल क्या होती है, 2 सप्ताह जब बालक गर्भावस्था से बाहर आता है 2 सप्ताह से लेकर 20 वर्ष की आयु तक, मोस्टली जब तक उसकी लंबाई ऊंचाई बढ़ती है तब तक उसका वृद्धि होती है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से अपने कह सकते हैं कि इसको विकास है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। यह परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट है। यहां से मोस्टली प्रश्न बनता है कि सामान्य से विशिष्ट और की ओर बढ़ता है और वर्तुलाकार होता है। ये दो शब्द याद रखना। विकास हमेशा क्या होगा, वर्तुलाकार होगा और सामान्य से विशिष्ट होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, यहां से प्रश्न बनता है। और एक ये बनता है कि वर्तुलाकार क्या होता है, हमेशा विकास वर्तुलाकार होगा। विकास में बुद्धि है, परिपक्वता है और पोषण को सम्मिलित किया जाता है। उसकी बुद्धि भी है, एक विकास है। परिपक्व हो रहा है तो उसका एक विकास है। पोषण है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये इस विकास से सम्मिलित होता है। इसके प्रमुख विचार याद रखना। जैसे मुंडरो ने क्या कहा है विकास के बारे में, मुंडरो ने कहा है कि विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन श्रृंखला है। ना कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आते गए और अलग अलग अपनी बात कहते रहे। तो विकास भ्रूणावस्था ये कहता है जब भ्रूण बनता है गर्भावस्था के अंदर, तब से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहेगा, विकास कहलाएगा। किसके अनुसार, मुंडरो के अनुसार। और जेम्स ड्राइवर क्या कहते हैं कि विकास प्रगतिशील परिवर्तन है और एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। ये किसने कहा है, जेम्स ड्राइवर ने कहा है। और हर लोग क्या कहते हैं, मुख्य रूप से जो बालक के विकास और वृद्धि से जुड़ी है, तो हर लोग की डेफिनेशन याद रखना। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि बालक की एक वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है तो ये इसका विकास है। हालांकि ये विकास के अंदर भी आता है, परंतु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील है ये। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का क्या होता है, विकास होता है, विकसित होती है। ये क्या हो गया, विकास हो गया हर लोग के अनुसार। अब देखिए विकास और वृद्धि में अंतर याद रखना। वृद्धि जो होती है, वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है
और विकास क्या होता है, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। ये इसका एक विस्तार रूप है। इसका विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्यों ना, विकास है। वृद्धि की प्रकृति कोशिका और संरचनात्मक होती है। कोशिका और संरचनात्मक मतलब क्या, कोशिका का बढ़ना, ठीक है, उसका संरचना का रूप चेंज होना, जैसे लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके कोशिका संरचना का रूप चेंज हो रहा है, ये क्या होगी, वृद्धि होगी। और विकास की प्रकृति जो होती है संगठनात्मक रूप से क्रियात्मक रूप से होती है, एक संगठित रूप में और क्रियात्मक रूप में होती है। वृद्धि प्रक्रिया बाद में होती है। वृद्धि जो होती है विकास के बाद में होती है, क्योंकि विकास जो होता है गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बालक जन्म लेता है उसके 2 सप्ताह के बाद ये वृद्धि स्टार्ट होना शुरू होती है। विकास प्रक्रिया पहले शुरू होती है, याद रखना, यहाँ से भी याद रखना, विकास हमेशा पहले शुरू होता है और प्रक्रिया विकास के बाद शुरू होती है, वृद्धि। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, परिमाणात्मक होते हैं, ठीक है। परिमाणात्मक का मतलब क्या है, उनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ये क्या होगी, वृद्धि होगी। और विकास में क्या होगा, विकास में परिमाणात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। जैसे बालक कितना होशियार है, ठीक है, उसकी बुद्धि है, कितनी उसके अंदर बुद्धि है, ये क्या होगी, परिमाणात्मक होगी उसके अंदर। जैसे गुणात्मक की बात करें, जैसे सुंदर बालक है, सुंदर बालिका है, ठीक है, इस प्रकार के गुणात्मक रूप में हो गए, ये इसका क्या विकास है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। और विकास की क्रिया में रचनात्मक भी आती है और विनाशात्मक भी आते हैं। विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों ही विकास क्रिया के अंदर आएंगे। केवल रचनात्मक की बात करें, रचनात्मक की, वो केवल आएंगे वृद्धि के अंदर आएंगे। दोनों प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक किस में होंगे, ये होंगे विकास के अंदर होंगे, विकास के अंदर। और वृद्धि का क्रम क्या होता है, प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है, क्योंकि बालक से वृद्धावस्था की ओर ले जाने का कार्य कौन करती है, वृद्धि करती है। विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वता अवस्था तक ले जाने का कार्य करता है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। जितने भी शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक रूप से परिवर्तन होंगे, वो क्या होंगे, वृद्धि होंगे। विकास क्या एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि परिपक्वता दोनों सम्मिलित है, बुद्धि है, विकास वृद्धि हो रही है, सारे के सारे जो परिवर्तन होंगे वो विकास के अंदर आएंगे। और वृद्धि का नया तो कोई निश्चित क्रम होता है और नई इसकी निश्चित दिशा होती है। ये हंसी में याद रखना, विकास की कोई नया निश्चित क्रम होगा, नई उसकी निश्चित दिशा होगी। परंतु विकास में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है और विकास की दिशा में ही निश्चित होती है। वृद्धि क्या एक संकीर्ण अवधारणा है और परिपक्वता वृद्धि की एक चरम सीमा होती है। जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें एक चरम सीमा तक आ जाते हैं। विकास व्यापक प्रक्रिया है और इसमें अभिवृद्धि क्या होती है, निहित होती है। वृद्धि और इसके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो विकास के अंदर ही आती है, ठीक है। और विकास में जितने पार्ट आ रहे हैं वो वृद्धि के अंदर नहीं आएंगे। वृद्धि के अंदर जितनी भी अपनी पढ़ रहे हैं, जैसे बिंदु 6 से लेकर 10 तक बढ़ रहे हैं, जितने बिंदु पढ़ रहे हैं वो सारे सारे विकास के अंदर है, परंतु ये विकास वाले वृद्धि के अंदर नहीं है, ये इतना याद रखना। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अर्थात वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। और विकास में शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं के साथ साथ सामाजिक मानसिक विकास है, व्यंग्यात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इसका संबंध होता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये क्या होगी, वृद्धि होगी। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, जैसे सामाजिकता कितनी आगे बालक में, बुद्धि कितनी बढ़ रही है, ठीक है, ये क्या होगी, मोस्टली अंतर के द्वारा पर कहें तो ये विकास होगा, ठीक है। इस प्रकार ये याद रखना आप, इतने विकास और वृद्धि के बारे में यहाँ से मोस्टली आपके प्रश्न एक बनेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।